स्टार्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। आज हम हाजिर हैं एक वीडियो लेकर के जिसमें जानेंगे कि एनडीए, सीडीएस और एफकेट के बीच में क्या डिफरेंस है। एक कॉमन डिफरेंस को देखते हैं और तीनों का कंपेरिजन करेंगे बारी बारी से, और एक बेहतर चीज़ इसमें से देखने का प्रयास करेंगे क्या आपके लिए बेटर है और किस एग्जाम में कितना डिफरेंस एक दूसरे से देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीडीएसई, एनडीए और आपका एफकेट यानी सीडीएसई कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और एफकेट, ये आप जानते हैं ये दोनों के दोनों ग्रेजुएशन लेवल होते हैं और एनडीए जो है आप 12th पास आउट दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीडीएस और एफकेट के पैटर्न को लेकर के देखने वाले हैं, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो एफकेट और सीडीएस यानी जो एफकेट है और हमारा सीडीएस है, इनका अगर हम कंपेरिजन करें एलिजिबिलिटी वाइज, एज लिमिट देखें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मैं इसमें हम अगर एज की बात करें तो सीडीएस में जो एज का क्राइटेरिया देखने को मिलता है वो हमें 20 से लेकर के 24 साल के बीच देखने को मिलता है। यानी सीडीएस के लिए आपकी जो एज लिमिट है 20 से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए। और आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आप एक अनमैरिड यानी कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर सेम बात करें इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी आपको अनमैरिड होना चाहिए। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के लिए होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, दोनों ही इसमें। अब एक चीज़ और नोटिस करिए कि सीडीएस में अगर हम बात करें आईएमए की और अगर हम बात करें इंडियन नेवल एकेडमी की, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये मेल के लिए ही एंट्री है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट भी अगर कहीं अलाउ हैं तो हम देखते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप यानी फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए एक डिग्री हमें ज़रूरत होती है जो किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास में होनी चाहिए। यानी सीडीएस का अगर हम एलिजिबिलिटी देख रहे हैं तो कम से कम आपके पास में ग्रेजुएशन होना जरूरी है, जो कि एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, इससे ये डिपेंड नहीं करता। और अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहीं कंपेरिजन अगर हम कर रहे हैं एफ कैट का, तो एफ कैट में जहाँ पर सीडीएस की एज लिमिट अगर 20 से हमारे पास 24 थी, तो एफ कैट की एज लिमिट भी 20 से लगभग 24 ही होती है। और एफ कैट में हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी में हमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलता है और ये 20 से लेकर के 26 साल के बीच में रहती है। यहाँ भी अनमैरिड कैंडिडेट को ही लिया जाता है। और अगर हम एफ कैट की बात करें तो एफ कैट में हमारे पास में 12th पास आउट प्लस यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी हमारे पास में होना जरूरी है। और ग्रेजुएशन के हमारे पास में 2 पड़ाव हैं यहाँ पर कि ग्रेजुएशन आपके पास में इंजीनियरिंग में हो या फिर ग्रेजुएशन आप बीएससी होनी चाहिए, कम से कम 60% एग्रीगेट आपका होना चाहिए पीसीएम के अंदर। चलिए नेक्स्ट कंपेरिजन पर बात करेंगे। अगर अगले और कंपेरिजन हम करें इन दोनों का, हम करें यानी ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में देखें तो सीडीएस के ट्रेनिंग सेंटर अगर आप देखोगे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में लोकेटेड है, इंडियन नेवल एकेडमी जो कि एजिमाला केरला में लोकेटेड है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की अगर हम बात करें जो हैदराबाद में लोकेटेड है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की चेन्नई की अगर हम बात करें, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास, ये सारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए एफकेट का आप क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हैं इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। सीडीएस में डिपेंड भी करता है कि आपने कौन सा विंग चुना है, उस हिसाब से ही आपको उस एकेडमी में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इनका कंपेरिजन देखने का प्रयास करेंगे। तो सीडीएस जो कि हमें दिखता है कि देखो सीडीएस और एफकेट दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इनका अगर क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और सिलेक्शन जो अगर हम बात करें इसमें जो होता है कट ऑफ का अगर हम आकलन करें तो भी थोड़ी सी अगली स्लाइड में हम देखेंगे दोनों का टफनेस एग्जाम की और ये चीज़ें। उससे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारे पास में यहाँ पर एफकेट के आपको अंदर मिलता है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग जैसी चीज़ें यहाँ पर, और एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका होता है। मैक्सिमम आपके मार्क्स जो है आपके 300 होते हैं और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है आपकी 2 घंटे की होती है। वहीं कंपेरिजन अगर सीडीएस का अगर हम कर रहे हैं तो सीडीएस में आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स भी 300 ही हैं यहाँ पर। और आईएमए, आईएनए, आई और एएफए के लिए हम देखते हैं कि 200 मार्क्स होते हैं। और ऑफिस नहीं, इनके लिए जो क्या कहें आईएनए, एएफए और आईएमए के लिए 300 और 300 मार्क्स चाहिए हमें। और सिर्फ जो कैंडिडेट ने सिर्फ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई किया है उसे सिर्फ 200 मार्क्स का ही यानी पेपर देना होता है, सिर्फ 2 ही पेपर उसे देने होते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे और इनमें एक कंपेरिजन देखें अगर हम इनकी पे स्केल के आधार पे। तो पे स्केल में देखते हैं कि यहाँ पर सीडीएस के अंदर हमें ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उस समय भी आपका जो पे स्केल है वही रहता है, और सेम वही आपको देखने को मिलता है एफकेट के अंदर भी। यानी सेम पे स्केल में आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को हमें सीडीएस और एफकेट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से कंपेरिजन के अगला और अब एक ओवरव्यू दे लेते हैं एनडीए, सीडीएस और एफकेट तीनों का। तीनों में कंपेरिजन अगर हम करने का प्रयास करें कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की अगर हम बात करें तो एनडीए और सीडीएस ये दोनों ही एग्जाम यूपीएससी लेती है।
यूपीएससी जो बोर्ड है वही एनडीए कंडक्ट कराता है, वही सीडीएस ही कंडक्ट कराता है। लेकिन एफकेट की बात करें तो एफकेट अपना एयरफोर्स का पर्सनल बोर्ड है जो एफकेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो अग्निवीर का भी कराता है, ऐसी नेवी का भी अपना बोर्ड है और आर्मी का भी अपना एक बोर्ड है, जिससे वो अपने कुछ निजी एग्जाम्स कराते हैं। और एनडीए सीडीएस जो कंबाइन है, इनसे तीनों ही ट्राई सर्विसेज में कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली ये देख लेगा के बाद में दूसरा एग्जाम का जो नाम है इसका हम देख ही रहे हैं कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी हमारे पास होता है और ये साल में 2 बार होता है एनडीए। ऐसी अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस भी सेम ही है, साल में 2 बार ही होता है। नाम है कब पूरा इसका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। एफकेट की बात करें तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। फ्रिक्वेंसी जैसे कि मैं बता ही चुका कि साल में ये 2 बार होता है, ये भी साल में 2 बार, और कमाल की बात है कि एफकेट भी साल में 2 बार ही होता है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें देखने को यहाँ नहीं है। अगर हम एप्लीकेशन मोड देखें तो सबका तीनों का ही तीनों आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे बताया था कि 12th जो है आपका 12th पास आउट या फिर 12th आप अपीयरिंग होने चाहिए, तो आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, एनडीए के लिए अपीयर कर सकते हैं। लेकिन सीडीएस और एफकेट की अगर हम बात करें तो सीडीएस के लिए आपके पास में डिग्री का होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम आपको देना होता है, जिसमें आपके लिए मैथ्स और जीएटी का पेपर क्वालिफाई करने के बाद में आपको 5 डेज के एसएसबी प्रोसेस से गुजरना होता है। देन आफ्टर मेडिकल, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपका फाइनल मेरिट सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम सीडीएस की बात करें, सीडीएस में भी पैटर्न सेम ही देखने को मिलता है, यहाँ भी रिटन एग्जाम और आपको एसएसबी इंटरव्यू फेस करने को देखने को मिलता है। एफकेट में अगर बात करें तो रिटन एग्जाम और एएफएसबी यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इनका अपना होता है, जो कि एसएसबी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, देखने को हमें मिलता है। और अगर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो अगर यहाँ से आप इनके प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करना चाहते हैं और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। upsc.gov.in, upsc.gov.in, एनडीए और सीडीएस दोनों एक ही हैं क्योंकि एक ही इनकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। और एफकेट की बात करें तो fcat.cdac.in इस वेबसाइट पर जा करके आप इनके प्रीवियस पेपर वहाँ जा करके देख सकते हैं और इस एग्ज़ाम के बारे में और अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये तीनों एग्जाम का एक कंपैरिजन है टोटल। अगर हम इस बेस पे इनका डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि टफनेस एग्जाम का क्या है और ये चीज़ें क्या हैं, मेन जो इनके जो पॉइंट रहते हैं वो हमने फुल इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।